खिचड़ी में डलती है, ये साबुत वाली है। पूजा या हवन कुछ ना कुछ घर में जाके करवाऊंगी तक ऊपर से 2-3 दिन से गाइस इनकी तबीयत बहुत खराब। तो ये ठीक हो जाएंगे तो मैं मिलने के लिए पायल को वहाँ भी जाऊंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आपको पता ही है कि पूची की तबीयत भी ठीक नहीं थी और बाद में पता चला कि कोको की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो चीना आज सुबह से मतलब ये घर में ही है। कल तो कन्नू को मैंने भेज दिया था रात को कि कन्नू तू घर चला जाए, कोको पूची के पास सो जाइयो। मैं हॉस्पिटल थी तो अब चीना सुबह सुबह आ गई थी। कोको को और पूची को हॉस्पिटल लेके गई है। इनके दोनों के टेस्ट हुए हैं और ड्रिप भी चढ़ी है। तो ये बच्चे भी बीमार हो गए, इसके पापा बीमार हैं, पता नहीं क्या हो गया घर में, समझ ही नहीं आ रहा। तो बस अब मैं हॉस्पिटल में हूँ तो बैठी हूँ बस यहाँ पर। तो अभी बस डॉक्टर चेक करके गए हैं इनको, तो बता रहे हैं कि क्या क्या चलेगा, कैसे कैसे होगा। तो बाकी अभी एक्सरा हुआ है इनका, तो बस इनका एक्सरा हो गया। तो ये भी बोला है कि क्या एमआरआई, हाँ एमआरआई करेंगे कि जो वहाँ पर जख्म है देखते हैं कोई ज्वाइंट तक तो नहीं आ गया। अगर ज्वाइंट तक आ गया तो सर्जरी होगी दोबारा से। तो सुबह 9:30 बजे का टाइम दिया है एमआरआई का, तो सुबह सुबह एमआरआई होगी। तो हम तो घर में अपना नाश्ता इतना लेट करते हैं और यहाँ पर दोपहर की रोटी भी आ गई है। तो भाई इनके लिए रोटी, दाल और क्या है मटर सोयाबीन मशरूम, अच्छा मटर मशरूम। तो ये आ गया, खा लो। और खा रहा हूँ, हाँ तो खा लो, अपना खाना खाओ। ये इतनी जल्दी आ गया पता नहीं चला। घर में इतना लेट रोटी खाते हैं। इस समय तो हम वो कर रहे होते हैं अपना दुकान पे होते हो? दुकान पे होता हूँ। हमारा ब्रेकफास्ट क्यों होता है यानी कि हमारा लंच का टाइम ही नहीं है वाला। वो आ गया बे टाइम। हाँ नहीं, टाइम बे टाइम नहीं है, हम बे टाइम है। चलो हॉस्पिटल वही टाइम होगा, हमारा नहीं होगा। हाँ ये सोचो, हम बे टाइम है, वो तो अपना टाइम से, उनको तो फटाफट करके अपने 8-8:30 बजे निबेड़ के 9 बजे आपको सुला देना है। हमें तो मजबूरी में खाना ही है, सारा कुछ करना ही है। कोई बात नहीं, खाओ भाई। तो अभी नीचे से कॉल आया था टीपीएस से, जो कि हमारी स्टार हेल्थ की इंश्योरेंस है, वहाँ से आया फ़ोन कि आप नीचे आ जाओ, फॉर्म भर दो। तो इनका मतलब कि पैन कार्ड लेके आओ, आधार कार्ड लेके आओ, फ़ोटो लेके आओ और जो पॉलिसी की फ़ोटो है वो लेके आओ, सारी अब मेल कर दो। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे नहीं ग्राउंड फ्लोर पे, सॉरी नीचे टीपीए पे ग्राउंड फ्लोर पे जा रही हूँ। वहाँ जाके उनको सारा कुछ फॉर्म भर के आती हूँ, सारा देख के आती हूँ। और बाकी अब डॉक्टर आएंगे राउंड पे एक बारी, तो फिर देखती हूँ, वो बुला रहे हैं तो मैं पहले नीचे जाके फॉर्म भरूंगी। अगर फॉर्म नहीं भरती तो दिक्कत आती है गाइस, फिर वो आगे जाके इंश्योरेंस कंपनी को कैसे भेजेंगे, तो तभी तो क्लेम मिलेगा। तो बस मैं इनको यही कह रही हूँ कि मैं बस नीचे जा रही हूँ। तो मैं अब नीचे जा रही हूँ अभी। हाँ तो सारा कुछ मेरे पास है, तो लगेगा आधा पौना घंटा। कोई बात नहीं, मैंने तो बैठे हूँ, कोई काम तो है नहीं है। बैठने वाला काम ही बस जो इलाज कराओ और घर जाओ। बस ये है कि कब इलाज चालू हो और कब कर जाए। तो मैं बैठ रही है तो और क्या, सही बात है, बैठने ही है, बेकार बैठे हुए हैं। जो दर्द हो तो ठीक होगा, चलो कल तो ऐसा दर्द था कि जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मैं मतलब पता नहीं बचुए ऐसे दर्द था। मतलब एक तो यहाँ शरीर का पेन छिड़ गया, एक यहाँ खूनी में दर्द, दो दर्द यहाँ वाला इधर। मैं दोनों दर्द की मैं कह रहा, दोनों दर्द में आपकी शुगर आपकी वजह से, ये भी शुगर आपकी वजह से दर्द है। अरे वो दवाई की वजह से हो रही थी, बात सुबह से शुगर का है। मैंने एंटीबायोटिक खरीदी है उसकी वजह से। शुगर तो नहीं है मेरे को, लेकिन वो दवाई खाने से शुगर अप हो गई ना। चलो हाँ उसकी वजह से दिक्कत आ गई। चलो मैं नीचे जा रही हूँ। गाइस शाम के बजे है 7, अभी घंटा हो गया है। तो चीना आई थी, चीना और निखिल आए हैं। आज निखिल की छुट्टी है, यानी कि हमारी चीना की भी छुट्टी है। तो निखिल की तो आज छुट्टी है ही है, सैटरडे संडे। हाँ तो वैसे भी चीना भी आ सकती है, मगर चीना को देखो घर में रहना बड़ा जरूरी है। कोको पूछी है, बिल्कुल नहीं रहते हैं, क्योंकि कन्नू कितना कन्नू देख लेगा। कन्नू कहता है मम्मी बिल्कुल टिकते नहीं है चीना के साथ, तो फिर भी लेट जाते हैं और उनको इधर भागते हैं उधर भागते हैं। क्या करते हैं, गेट पे जाके खड़े हो जाते हैं, मेरी वेट करते हैं कि मम्मी आएगी। और कोई भी बाहर से गली से कुत्ता निकल जाए, इतना भौंकते हैं गाइस कि ऊपर अगर सो भी रहे होते हैं ना, सोनिया डॉली वगैरह, तो डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए मैंने चीना को यही बोला है कि भाई चीना तू कोको पुची के पास ही रह, तू मत आ। मगर फिर भी अभी पापा से मिलने के लिए आई गई है। तो ऊपर से 2-3 दिन से गाइस इनकी तबीयत बहुत खराब थी। मैं अगर मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो मैं कोको पुची को 2 दिन से लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। 3 दिन 3 दिन से, वीर शुक्र और शनि 3 दिन हो गए। 3 दिन से लेके जा रही हूँ पूछी को और कोको को। मैं इनफैक्ट रात को भी कन्नू कोको को लेकर गया, उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी। 2:30 बजे आई है कोको। आज मैं और निखिल लेकर गए कोको पूछी को। अब लास्ट है, बस भगवान करे वो ठीक ही रहे, क्योंकि इतनी तबीयत खराब हुई थी, खून आ रहा था उनके ब्लड से पॉटी से आ रहा था, या पता नहीं फिर एक बार से मुंह से भी आया था। तो बहुत पता नहीं क्या उनको इन्फेक्शन हो गया था, एक
फ्लू टाइप हो गया था, तो वो दोनों को हो गया। दोनों को इकट्ठा हो गया होगा। हाँ जैसे हम होते हैं ना बच्चे, एक को बीमारी होती है तो दोनों किसी साथ वाले मतलब सिबलिंग को भी होती है, ऐसे इनमें भी होता है। हाँ। तो अब ठीक है ना? बस, अब तो बेटर है बहुत। खाना खाया था? हाँ हाँ। डॉक्टर ने कहा था कि इसको आइसक्रीम खिलाओ वनीला, कहते वैसे तो नहीं कहते मगर थोड़ी सी खिलाओ, कहते पूछी ने खा ली थी, कन्नू कह रहा खा था। ली थी। अब कल कोको ने खाना नहीं खाया, लेकिन पूछी ने कोको को भी खाना खा लिया, पर आज कोको खाना खा लेगी। हाँ ठीक है, फिर खिला दियो रात को, ठीक है। और बाकी अब पापा का मैंने कहा पूछ के तो आऊँ, कोई बात नहीं, दूर है। ये तो अपना लेके बड़े आराम। ये MRI की पापा रिपोर्ट है। ना MRI की रिपोर्ट पड़ रही थी गाइस, MRI और एक्सरे की, कि पापा का होना है ऑपरेशन। आपने बता दी ये बात सारी? नहीं अभी मैंने ब्लॉग ही नहीं बना रही, मैं अब बताती हूँ, मैं बनाया ही नहीं। बताओ। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो कमेंट्स में था कि पता नहीं भी अंकल को क्या हो गया है। तो आपको पता ही था कि इनको चोट लग गई है, तो चोट लग गई, ठीक नहीं हो रही थी, तो 1.5 महीना हो गया कम से कम इलाज कराते हुए, ठीक नहीं हो रही थी। तो जब हम वृंदावन गए हुए थे, वहाँ से वापसी आ रहे थे, तो इनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा पेन थी, तो मैंने कन्नू को बोला तो फटाफट पापा को हॉस्पिटल एडमिट कर दे। तो यहाँ पर आगे ये है ना, एटलीस्ट सारे टेस्ट हो गए हैं, MRI हुई है, एक्सरे हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है। तो यही हुआ है कि एल्बो के अंदर जो एक मतलब कि मसल्स होते हैं वो मतलब कि फट गए हैं, तो उससे एक थैली मतलब जो मसल्स होते हैं वो एक थैली होती है, कहते हैं वो हमें निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आगे जाके फिर प्रॉब्लम आएगी। तो फिर ऑपरेशन है, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि भाई ऑर्थो वालों को दिखाना पड़ेगा, तो वो ऑपरेशन बोलेंगे तो ठीक है, अगर ऐसे ठीक हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, मगर वो कहते हैं कि ऐसे ठीक नहीं हो सकता है, तो ऑपरेशन तो है ही है। अब मंडे का ऑपरेशन है सुबह, अब बताएंगे कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। गाइस आप लोग भी प्रेयर करो कि पता नहीं हमारी फैमिली को किसकी नज़र लग गई, क्या है क्या नहीं। वो कितने सारे कमेंट्स आए हैं कि आंटी आप अपने घर में हवन कराओ, पूजा कराओ, भी अंकल भी ठीक नहीं हो रहे, यहाँ पर कोको कुची भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, और वहाँ भी आपको पता है कि उधर भी ठीक नहीं है बच्चे, इधर भी बच्चे ठीक नहीं है। तो बस अब हाथ जोड़ के बस यही विनती है भगवान से कि सारा कुछ ठीक हो जाए। तो घर में जाके मैं कोई ना कोई देखो पाठ पूजा या हवन कुछ ना कुछ घर में जाके करवाऊंगी, ताकि सब जगह शांति बनी रहे, इधर उधर जो भी कुछ हो रहा है सब जगह शांति बनी रहे। सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोको पूची तक भी परेशान है घर में। आज मेरे भी लग गई थी। हाँ रात को भी क्या हुआ, टेबल लग गया था ना मेरा। रात को क्या हुआ, चीना को भी लग गई। तो वही चीना उस दिन कह रही कि देखो भाई मैं और आप और बचे हैं, बस किसी को बस कुछ हाँ कुछ ना हो। इसने बोला ही कि यही बात बोली और इसको भी चोट लगी, कहती मम्मी आप बच के रहना। मैंने कहा जो परमात्मा ने करना है, जो होना है वही होना है। बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। पर अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा, बस बुरा वक्त फटाफट निकल जाए और ये ठीक हो जाए। तो बस गाइस अभी पापा से मिल लिया, पापा को एक्सरे के लिए जाना है। अब थोड़ा सा पापा बेटर फील कर रहे हैं, तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा लेटना है मेरे, पापा कह नहीं मैं लेट थक गया, मुझे बैठना है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं आपके पास आके बैठती हूँ। कह रहे थे मुझे न्यूज़ चला दियो बस घर में, तो कहते 3-4 दिन मैंने न्यूज़ नहीं सुनी है ना, नहीं नहीं सुनी, कहते दिल ही नहीं कर रहा था सुनने का। बस अभी जाते हैं हम, और फिर अभी कल तो नहीं, कल कोको पूछी को एक बार देखकर, क्योंकि कोको अभी खाना नहीं खा रही है। कल का फ़ोन आया था, तो देखना उसको कि क्या है। एक बच्चा ठीक भी हो जाए ना, खाना ना खाए, तो फिर वो भी होता है कि कल भी उसने खाना नहीं खाया। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इसको मतलब कि वो लोग चढ़ा रहे हैं, जैसे फ्रूट वगैरह चढ़ता है कुछ, उससे गैस वगैरह हो जाती हो। कोको को भी वही चढ़, पूछी को भी वही चढ़ रहा है, ग्लूकोज एंटीबायोटिक, वो तो डबल खा रही है। पता नहीं गैस को साथ लगाते हैं, हाँ लगाते हैं, गैस का इंजेक्शन। हाँ लगाते हैं सब जगह, 2-3 इंजेक्शन लगते हैं हमको। गैस का लगता है। गैस का तो हर किसी को लगा। इम्यून बूस्टिंग वाली दवाई भी दी है, ताकि इम्यूनिटी इनकी बूस्ट रहे और मतलब अच्छे से रिकवर हो जाए। तो जब खाना खाएंगे तभी खाने में डलेगा ना। मैंने कहा खाने में डाल 10 पैकेट है। अच्छा तो अब कोई नहीं, चलो बाकी एक बंदे को 1 पैकेट। अच्छा वही खाने में प्रॉपर मिक्स कर देना ना, 2 पैकेट। समझ गई 2 पैकेट कर दो तो एक टेस्टलेस अपने। है और मतलब कोई स्मेल भी नहीं है, तो आराम से उनको पता भी नहीं लगेगा। तो गाइज आपको पता ही है कि पायल भी बीमार है, यहाँ पर ये बीमार है, ना हम वहाँ जा पा रहे हैं ना वो आ पा रहे हैं। तो बस यही है कि पायल फटाफट ठीक हो जाए और ये भी फटाफट ठीक हो जाए। इनका तो ऑपरेशन है, परसों हो जाएगा, तो मंगलवार तक ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी मिल जाएगी। अब पायल है, पायल को देखते हैं कि कब छुट्टी मिलती है, 2 दिन में या 1 दिन में। तो बस फिर मैं घर आऊँगी तो ये ठीक हो जाएंगे, तो मैं मिलने के लिए पायल को वहाँ भी जाऊँगी। ये जब लगेगा इनको कि भी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है, ठीक हो गया है, तो फिर मैं 1 आधे दिन के लिए आना जाना कर लूँगी। चीना को साथ ले जाऊँगी, मैं और चीना चले जाएंगे, पायल का पता कर आएंगे। हो गया एक्सरे? हाँ हो गया,
वो खुद ही आते हैं व्हील चेयर पे लेके जाते हैं खुद ही नहीं तो लेके मेरे को जाते हैं। मैं जब कहा था पिछली बार एक्सरे कराने के लिए मैं भी चलती हूँ तो उन्होंने कहा नहीं आपको अंदर अलाउड नहीं है नहीं, जाना। अंदर अलाउड, तेरा अंदर अलाउड भी नहीं है। साथ में था क्या है, मैंने बोला मैं ठीक हूँ, मैं पैदल चल सकता हूँ, पैदल चल जाता हूँ। कहते हैं आप पैदल नहीं जाओगे, आपके रूम में व्हील चेयर आएगी। एक रूल होता है उनका। कहते हैं आपके रूम में व्हील चेयर आएगी और हमारा जो अटेंडेंस होगा ना वही आपको नीचे लेके जाएगा, वही आपके एक्सरे कराएगा। वही मेरे को लेकर गया और वही ऊपर लेके व्हील चेयर आया। से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे मेरा एक्सरे हुआ, एक्सरे होके वही मेरे को ऊपर लेकर आया। तो मैं आके लेटा हूँ मैं। हाँ ऐसे आप अकेले नहीं जा अकेले नहीं जा सकते। सकते। और आप सोचो कि मैं चल रहा हूँ, वो कहते हैं नहीं व्हील चेयर पे जाओ, व्हील चेयर पे आओ, ये हमारा एक यहाँ का रूल है। कहते जब तक आपके लगा हुआ है ना सारा हाँ। बैंड और ये लगा हुआ है, हाँ तो आप ऐसे नहीं तो जा सकते। आप ना ही नीचे जा सकते हो, हाँ। ना ही मतलब हॉस्पिटल के दरवाजे तक जा सकते हो। हाँ। बाहर जाने की तो बहुत दूर की बात है। हॉस्पिटल में भी खाना बड़ा सही मिलता है, घर में तो ये कहते होंगे ललता एक सब्जी देती है बस ज्यादा। ये देखो भिंडी है, ये भिंडी है, ये घिया, घिया, और ये मेरे घर हरी वाली हरी दाल। दाल। हाँ जो मूंगी की दाल हाँ, होती वही है ना, जो हम बनाते रहते हैं खिचड़ी में डलती है, ये साबुत वाली है। और साथ में क्या मीठे में ये दली है। दलिया नहीं है, सोयाबीन की वो तो नहीं है, सोयाबीन कह रही हूँ सॉरी, ये साबूदाने की खिचड़ी तो नहीं क्या है, है, हो सकता है, देखा नहीं। साबूदाने की खीर, हाँ, वही हो सकती है। वो भी हो सकती है। अच्छा देखा नहीं, मीठा खा लेना, हल्का मीठा होता है, ज़्यादा डालते ही नहीं है लोग, पता है ना। तो गाइस अब आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी आए थे कि अंकल आप ब्लॉग बनाओ तो जल्दी से डालो। तो फिर मैंने कल तो नहीं बनाया हॉस्पिटल का, तो मैंने आज बनाया, चीना आई थी तो आज मैंने ब्लॉग बना दिया। तो बस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय गाइस।